नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल हिस्ट्री ऑफ बिहार यानी कि आधुनिक बिहार का इतिहास के पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 बहुत ही अच्छा तरह से बनाया गया था। जो देखेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा ही दोस्तों। ना मैं कोई एसडीएम हूँ, ना डीएसपी हूँ और ना ही कोई आईएएस हूँ। अगर आपको अपने दोस्त पर विश्वास हो तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, समझा कीजिए। आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, मेरा वादा है। आप वीडियो देखा तो कीजिए पूरा। 2-4 सवाल देख लेने से आप किसी का आंकलन नहीं कर सकते, किसी का सवाल को कितना सही बता रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, जानना है तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, समझा कीजिए। आप ही के फ़ायदे के लिए कराया जा रहा है दोस्तों। बिहार के सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण है ये, ठीक है। तो ज़रूर देखिए पार्ट 2। आइए शुरू करें। हम 1857 की क्रांति करा चुके थे, उसके आगे से लेकर चलेंगे ताकि आपका लाइन वाइज लाइन चलेंगे, ईयर वाइज ईयर, ठीक है। मॉडल हिस्ट्री ऑफ बिहार के पार्ट 2। कुंवर सिंह की मृत्यु तक बता दिया था और अमर सिंह के बारे में भी बताया था। कुछ बातें छूट गई थी, उसको भी हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने क्रांति को आगे बढ़ाया था, ठीक है। अमर सिंह को कैमूर की पहाड़ी से पकड़ा गया, वहाँ पे छुपकर जो है प्रहार करते थे महाराजा जंग बहादुर की गद्दारी के कारण। तो यहाँ से भी सवाल बनता है, तो इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, महाराजा जंग बहादुर। इन्हीं के गद्दारी के कारण, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से मिल गए थे, के कारण अमर सिंह को पकड़ा गया। कहाँ से पकड़ा गया ये भी सवाल बनता है, तो कैमूर की पहाड़ी से। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। और 5 फरवरी 1860 को पेचिश रोग के कारण अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी, जेल में ही, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद जो है कुछ रियायतें दी गई थी। अब आइए देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में सभी लोग को बताया जा चुका है, बहुत वीडियो बनाया जा चुका है इस पर। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसके संस्थापक एओ ह्यूम और पहले अध्यक्षता किसने की थी, ये इस पर भी सवाल बार बार बना है, तो आपको जानना ज़रूरी है। WC बनर्जी, ठीक है। नाम इनका ध्यान से रखते हुए चलिएगा। अगर आप पहले नहीं जानते हैं, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ से 2 सवाल आपको संस्थापक और पहले का अध्यक्ष, पहला सम्मेलन जो भी हुआ था उसके अध्यक्ष कब कौन बने, इस पर सवाल बार बार पूछा ही जाता है 1885 में, ठीक है। तो उनका नाम दोनों का ध्यान रखिएगा, संस्थापक एओ ह्यूम और पहले सभा की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ये तो बहुत बार बता दिया गया है, तो इसको भी हम आपको कंठस्थ करने के लिए लाइन वाइज लाइन बता दे रहे हैं, ताकि यहाँ से भी सवाल बनता है। और स्वदेशी आंदोलन इसके बाद ही चलाया गया था, ठीक है। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। इसका पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजित किया गया। तो यहाँ से भी सवाल आपको दिखेगा ही, 1906 और पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो इनका नाम जरूर आता है। श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने भी इसी संगठन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। श्री कृष्ण सिंह कौन थे, नहीं जानते हैं तो बता दे रहा हूँ। पहले मुख्यमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता था मुख्यमंत्री को, लेकिन बिहार के पहले मुख्यमंत्री में श्री कृष्ण सिंह का ही नाम आता है, जो कि सवाल आपको बार बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, बम कांड, ये क्या है और इसमें कौन सक्रिय थे। 1905 के बंग विरोधी आंदोलन से बिहार भी प्रभावित हुआ, उग्र विचारधारा फैलने लगी। उसके बाद 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, ठीक है, खुदीराम बोस, नाम सुने होंगे,
खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ, यहाँ से भी सवाल आपका बन सकता है और बनता ही है, प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश, जो कि उस समय बंगाल में थे, उन्होंने फैसला दिया था गलत, उसी से गुस्साए हुए थे खुदीराम बोस, और उन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर में न्यायिक किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंका था, लेकिन उस बोगी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, ठीक है, तो उनके बच गए थे। बाद में खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र के मरने वाले क्रांतिकारी यही थे, इनका ही नाम आता है, ठीक है। ये भी बताया गया है बहुत बार मेरे ही चैनल पर। आइए अब देखें आगे, बंगाल से बिहार पृथक प्रांत का गठन, इसमें भी आपको बताया गया है, लेकिन आपको जो है रिवीजन कराने के लिए ये सारा चीज़ बताया जा रहा है। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा कर दिया गया जॉर्ज पंचम द्वारा, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, सवाल यहाँ से भी बनता है, लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में घोषणा किया गया था जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल से बिहार को अलग करने का, ठीक है। यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे। वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। और 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा समेत बंगाल से अलग प्रांत बना, ठीक है। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को ही। और उड़ीसा भी अलग हुआ 22 मार्च 1936 को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 22 मार्च जो है महत्वपूर्ण है, बिहार दिवस मनाया जाता है। इसलिए बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ। कब हुआ, पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में। यह से सवाल कितनी बार बना है बीपीएससी में या बिहार के हर एग्ज़ाम में, आप सोच नहीं सकते, इसलिए इसको नोट जरूर कीजिएगा। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना बिहार में कब हुआ था, 1912 में, क्योंकि 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, उसी के उपलक्ष्य में ये जो है पटना में कराया गया था बिहार में, ठीक है। तो बांकीपुर पटना, कभी कभी बांकीपुर रहता है, कभी कभी पटना रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि पटना में ही बांकीपुर है। आपको कहीं से भी रहे, इस साल 66 बीपीएससी में भी कन्फ्यूज कर दिया गया था सारे स्टूडेंट को, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन पटना बांकीपुर जो भी रहे, आपको टिक लगाना ही है दोस्तों, या तो पटना तो बांकीपुर, दोनों तो कभी देगा नहीं, बीपीएससी इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। 2 अधिवेशन हुए हैं, एक 1922 में गया में और एक 1912 में पटना के बांकीपुर में, ठीक है। तो ये दोनों अधिवेशन के बारे में बार बार आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही, ठीक है। तो ध्यान से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता राय बहादुर RL माघोलकर ने की थी। ये 2-3 बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कौन अध्यक्ष बने थे और कौन सा अधिवेशन था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुशीलन समिति, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। सन 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यकलापों में छात्रों को प्रशिक्षित कर अंग्रेजी शासन का तख्ता पलटना था, ठीक है। कब किए थे, 1913 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा डेट वाइज। इस संस्था के सदस्यों में पटना कॉलेज, BN कॉलेज, TA घोष अकादमी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र तथा शिक्षक गुप्त रूप से शामिल थे। संस्था के नेता बंकिम चंद्र मित्र BN कॉलेज के छात्र थे। तो ये ध्यान रखते हुए चलिएगा कौन शामिल हुए थे और किसने किया था स्थापित, सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति। सवाल आपको प्रीवियस क्वेश्चन जब कीजिएगा तो ज़रूर दिखेगा दोस्तों। सन 1915 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की शाखाएं भी पूरे बिहार में खोली गई, जिसका प्रमंडलीय मुख्यालय भागलपुर था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भागलपुर अनुशीलन समिति की शाखाएं, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति की शाखाएं जो बिहार में खोली गई, उसका मुख्यालय जो है भागलपुर में ही था, ठीक है।
मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य भी चुने गए। बिहार के 2 चुने गए, कौन कौन? मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई, तो ये भी बताया गया, लेकिन क्रम वाइज बताया जा रहा है, बहुत बार बताया भी गया है। और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया। उसमें क्या हुआ? तत्कालीन शिक्षा सदस्य कौन थे? सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है। अंततः अनेक संशोधनों के बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ तथा सन 1917 ईस्वी में, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिला ही होगा, तो इनको नोट्स करते हुए चलिएगा, क्रम वाइज कीजिएगा दोस्तों, आप ही का फायदा होगा। उसके बाद देखते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन में क्या है? एनी बेसेंट और बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन। ठीक है। इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल आपको इसमें भी यहाँ से भी दिखेगा, वही बताया जा रहा है जहाँ से सवाल दिख रहा है, और क्रम वाइज बताया जा रहा है, ताकि आपका प्रश्न जो है अगर पूछ भी दे तो छूटेगा नहीं दोस्तों, चिंता मत कीजिए, छूटेगा नहीं। प्रत्येक जिले में इसकी सभाएं होने लगी। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। बांकीपुर में ही जहां पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है। बिहार में कौन कौन थे होम रूल आंदोलन से देख लेते हैं। इस सभा में मजरूल हक को अध्यक्ष, ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। होम रूल आंदोलन में बिहार में कौन सक्रिय हुए? मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। खान बहादुर सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को उपाध्यक्ष, जबकि बैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय को सचिव नियुक्त किया गया। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो अध्यक्ष पूछ देगा, या आपको उपाध्यक्ष पूछ देगा, या आपको सचिव पूछ देगा। तो इन सब को आप नोट करिएगा नाम, तभी तो आप सही कर पाएंगे। बताया तो जा ही रहा है, लेकिन आप कितना सही करते हैं एग्ज़ाम में, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आप बोलिएगा कि बताया ही नहीं गया है। बताया तो सब चीज़ आता है दोस्तों, लेकिन आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट भी पटना आई, तो ये भी ध्यान रखिएगा कब आई पटना होम रूल आंदोलन के संबंध में, 18 अप्रैल 1918 को। ठीक है। चंपारण जिले को छोड़कर बिहार में सर्वत्र होम रूल का प्रचार हुआ, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी वहां के रैयतों के निलहों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने में लगे थे। ठीक है। तो क्या थे उसको भी देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से तो सवाल रहेगा ही एक न एक, और बहुत बार बताया भी गया है, फिर भी बता देते हैं, जो लोग नए हैं उनको भी पता चल जाए। बिहार का चंपारण जिला सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के सफल प्रयोग का पहला स्थल सिद्ध हुआ, क्योंकि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। सबको बार बार बताया गया है और सब लोग जानते भी होंगे। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, और ये भी बिहार की धरती पर हुआ था। मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल, ये भी इनका गांव भी जरूर ध्यान रखिएगा। मुरली भरवा गांव का नाम भी आता है, राजकुमार शुक्ल का नाम भी कंठस्थ कर लीजिएगा चंपारण सत्याग्रह का नाम आते ही। के आग्रह पर गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे, तथा यहाँ से इसके बारे में पूरी घटना बता दी गई है, कैसे क्या हुआ था और कैसे कितना अनुग्रह करना पड़ा राजकुमार शुक्ल को, कितने विनती करने के बाद गांधी जी आए। पूरा वीडियो देखना है तो वीडियो ज़रूर देखें पहले के, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। ठीक है। यहाँ से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे। यहाँ से भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। चंपारण में प्रचलित 3 कठिया
प्रथा के विरुद्ध। 3 कठिया क्या था? 3/20, ठीक है, 3/20 इस पर भी सवाल बनता है, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। तो 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जिसे व्यापक जन समर्थन मिला। 5 जून 1917 को गांधी जी को वार्ता के लिए, 1917 हट गया है, 1917 में ही हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो गांधी जी को वार्ता के लिए बिहार के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, उस समय डिप्टी गवर्नर कौन थे बिहार के? एडवर्ड अल्बर्ट गेट द्वारा बुलाया गया, जो 3 दिनों तक चलती रही। इस वार्ता के फलस्वरूप FC सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषक समिति गठित की गई, ठीक है, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया, ताकि वहाँ का क्या प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए गांधी जी भी वकील थे, तो उनको भी उसमें शामिल किया गया, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को सरकारी अधिसूचना द्वारा 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सबको बताया जा चुका है और फिर से बता दिया गया, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में 67 CDPO और AAO में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे रोलेट एक्ट और बिहार, खिलाफत आंदोलन और बिहार, और असहयोग आंदोलन और बिहार से, मतलब उसके आगे के सारे, ठीक है। आपको 2-4 वीडियो में कंठस्थ हो जाएगा और सवाल आपका छूटेगा नहीं दोस्तों। विश्वास हो तो सभी वीडियो को देखा कीजिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।